आपको हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण का परिचय कराएंगे। उस शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय आपके व्यवस्थित हैं, उसकी भी जानकारी कराएंगे। सबसे पहले आप ये जानिए कि शब्द निर्माण होता क्या है। शब्द दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक, पहला है मूल, दूसरा है व्युत्पन्न, यानी अर्थात बनाए गए शब्द मूल शब्दों में शब्दांश लगाकर व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ या अंत में लगते हैं, जिसे उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। इसका अर्थ बेटा आप सभी जानिए कि व्युत्पन्न मतलब कि कोई मूल शब्द में उपसर्ग में या प्रत्यय में बाद में शब्द लग जाते हैं तो एक नया रूप उत्पन्न होता है, उत्पत्ति होती है शब्द की, परिवर्तित हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग या प्रत्यय। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल और व्युत्पन्न, यानी बनाए गए शब्द मूल शब्दों में शब्दांश लगाकर, ठीक है, व्युत्पन्न शब्द बनाए जाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के प्रारंभ या अंत में लगते हैं, जिसे उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए उपसर्ग की परिभाषा बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द से पहले लगाकर या लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। उपसर्ग जो शब्दांश शब्द से पहले मतलब आरंभ में लगाकर उसके अर्थ को बदल देते हैं या बदल जाता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, स्व। स्व क्या है? आपका उपसर्ग है। तंत्र क्या है? मूल शब्द है। जब ये जो आपको प्लस का ज्ञान करा रहा है, ये हम लोग प्लस जमा भी बोलते हैं इसको, शब्द में हिंदी शब्दों में इसको जमा भी बोल सकते हैं। तो स्व जमा तंत्र, पहला ये जो शब्द दिखा रहा है उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, तो ये प्लस हटा देंगे, इसकी संधि कर देंगे तो स्वतंत्र बन जाएगा। तो देखिए अभी तो ये अलग अलग शब्द थे, जब ये दोनों जुड़ गए तो एक नया रूप उत्पन्न हो गया, अर्थ इसका निकल गया, ये क्या कहलाएगा? स्वतंत्र। ठीक है, अब देखिए नि, ये विसर्ग का ज्ञान करा रहा है, जो मात्रा लगी हुई चिन्ह लगा हुआ है, जमा बल। अब इसी को जोड़ देना है हमें, नया शब्द उत्पन्न करना है। ये उपसर्ग शब्द है, ये मूल शब्द है। ठीक है, ये जो नी है, जब हम इसको जोड़ेंगे, एक में ऐड करेंगे दोनों शब्दों को, तो ये निर का ज्ञान कराएगा। आधा रा नी के नीचे लगाया जाएगा। ठीक है, जब जोड़ने पे ये रा का ज्ञान करा रहा है, तो ये ऊपर जाकर के इस पे जुड़ जाएगा, जो बन जाएगा क्या? निर्बल। निर्बल का अर्थ होता है कमजोर। ठीक, एक नया रूप उत्पन्न हो गया। अब नेक्स्ट देखिए उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। जैसे आपने संज्ञा वर्ण में पढ़ा है, उसके भेद होते हैं, रूप होते हैं, प्रकार होते हैं। इसी तरह से उपसर्ग के भी भेद होते हैं। ओके, पहला है आपका हिंदी के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग, तीसरा है उर्दू के उपसर्ग, चौथा है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। पहला है हिंदी के उपसर्ग, दूसरा है संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, चौथा है आपका अंग्रेजी के उपसर्ग। बच्चों, हमने आपको अभी एक परिभाषा उपसर्ग की बताया था, एक परिभाषा और अपने शब्दों में भी बता दें, ध्यान दीजिएगा। उपसर्ग शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब मूल शब्द में उपसर्ग जुड़ जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग शब्द ये है सारे। देखिए जो हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग इसमें कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। ओके, और इधर देखिए जो हमने प्लस करके इधर लिखा है, 2 शब्द दिख रहा है, एक इधर दिखाया जा रहा है, एक इधर दिखाया जा रहा है।
ये जितना भी दिखाया जा रहा है ये मूल शब्द है और ये उपसर्ग शब्द है। ये हमने क्यों किया है संधि विच्छेद करके, इसका भी एक तरीका है कि उपसर्ग सीखना है या कुछ जानना है अभी बेसिक तौर पे आपको, तो इस तरह से मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरह से शब्द का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमने आपको ये शब्द दे दिया, कह दिया इन शब्दों में से कि इस शब्द से उपसर्ग अलग करिए, तो ये संधि विच्छेद के द्वारा आपको इसमें ज्ञान हो जाएगा। और कभी डायरेक्ट कह देंगे कि इस उपसर्ग शब्द से दो शब्द बनाइए, तो इससे आपको हेल्प मिल रहा है। ये दो शब्द के अलावा आपको अन्य कोई शब्द की जानकारी हो जाए या उसका अर्थ निकले उपसर्ग लग करके, तो आप अपने मन से भी शब्द का निर्माण कर सकते हैं जो अर्थ बदल दे उपसर्ग जोड़ करके। ठीक है, अब देखिए बताने जा रहे हैं उपसर्ग ये सारे हैं। उपसर्ग में देखिए अगर हमको अलग करना है इस शब्द से, तो हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे। ये देखिए हमने किया है आ जमा भाव, ठीक, ये उपसर्ग अलग हो गया और भाव ये लिखा है। और बस ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा उपसर्ग आपको रट लेना है। हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग ज़्यादा से ज़्यादा आपके जूनियर क्लासेस में आते हैं। अभी आपको बेस लेना है, सीखना है, तो इसकी जानकारी आप कर लीजिए, थोड़ा रट लीजिए कि हिंदी संस्कृत के शब्द इसमें उपसर्ग के जुड़े हुए हैं। इसको कैसे अलग करना है ये मेथड बताए हैं, ये शब्दों के निर्माण के द्वारा बता दिया आपको। ओके, अब देखिए अभी ये उपसर्ग है, हमको इससे संबंधित दो शब्द बनाना है। ठीक, हमने यहाँ पे अभी जमा प्राय लिखा है। अगर इसको हम हटा दें और दोनों को एक में ऐड कर दें तो ये शब्द क्या बन जाएगा, अभिप्राय। ये देखिए हमने यहाँ लिखा अभिप्राय। ओके, एक शब्द और अभी से बना दिया अभिमान। और कोई शब्द बनाना है अभी से, अभिसार, अभिसार, ये शब्द भी बन सकता है। ठीक, ये आपका दो शब्द ये उपसर्ग क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर अलग करना है तो अब जमा मान, अपमान जोड़ देंगे, संधि कर देंगे तो अपमान बन जाएगा। फिर अब से कोई शब्द उपसर्ग दे रहे हैं आपको, तो कह देंगे कि कोई मूल शब्द जोड़ करके शब्द का निर्माण करिए, अर्थ बदल दीजिए, उपसर्ग को बताइए, तो ये अपराध हो गया। ठीक है, आपको दो तरह के क्वेश्चंस की जानकारी हो रही है और आंसर भी मिल रहा है आपको कि कह देंगे उपसर्ग से संबंधित दो शब्द बनाइए या निर्माण करिए, तो ये दो शब्द हैं। इसके अलावा आपको और उपसर्ग की जानकारी शब्दों का है तो आप इन दो के अलावा वो दो शब्द, तीन शब्द लिख सकते हैं। ओके, अब हमको अगर अलग करना है तो हम आपसे अलग करने का मेथड ये बता दिए, बस आपको उपसर्ग याद कर लेना, ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं, अब देखिए अपराध, अपमान, ये उपसर्ग शब्द आपके आ गए हैं। देखिएगा ये अभिमान, अपमान, अब फिर देखिए बे, सम, अव, अन्न, ठीक, प्र, सर, ये उपसर्ग है जो सर्कल में दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए इसको ध्यान से, अगर हम उपसर्ग से संबंधित दो शब्द मांग रहे हैं तो ये है। इसके अलावा अगर आपको जानकारी है और शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो उपसर्ग लगा करके मूल शब्द जोड़ करके शब्दों का निर्माण कर दीजिएगा। ठीक, अलग करने का मेथड ये है आपका संधि विच्छेद। देखिए अब जमा मान, अपमान, ये अलग हो गया, हमने आराम से आपको अलग कर दिया, मान मूल शब्द को अलग कर दिया। अब देखिए बे उपसर्ग से संबंधित दो शब्द बनाइए, तो हो गया देखिए बेईमान, बेहोश, ये उपसर्ग शब्द है, ये देखिए उपसर्ग शब्द है। हमने ईमान जोड़ दिया, मूल शब्द जोड़ दिया तो बेईमान बन गया। इधर होश जोड़ दिया बे के साथ तो होश बन गया बेहोश। ठीक है, उपसर्ग शब्द का निर्माण हो गया। अगर हमें इस शब्द उपसर्ग से, अगर हमको बेहोश से उपसर्ग को अलग करना है तो ये मेथड हो गया आपका, जमा लगा करके या प्लस लगा सकते, संधि विच्छेद करके आप कर सकते हैं। ठीक, देखिए अब सम, इसको जरा सा विशेष ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। सम उपसर्ग इस तरह से लिख करके आएगा कि सम उपसर्ग से दो संबंधित शब्द लिखिए। ठीक है, अब इस चीज को देखिए, आप हमने यहाँ पे अंक की मात्रा का दिखाया है। ठीक है बेटा, आप ध्यान रखिएगा कि ये जो ये लाइन खींचा गया है, ये हल का ज्ञान करा रहा है, हलन जिसको कहते हैं हलन। ठीक है, ये आपके उपसर्ग में लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको यह कहीं पे भी शब्द में नहीं लगाना है,
इसका ध्यान आपको अंक की मात्रा में इसके ऊपर दिखाना होगा अगर शब्द बनाएंगे तो। ठीक है, ये देखिए हमने लगाया है बिंदी, बोला है जो अंक की मात्रा, अंक से अंगूर बनाते हैं हम लोग लिखते हैं ना, वो मात्रा है ये। ठीक, तो इस तरह से ये लगा हुआ मिलेगा, इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि इस शब्द में अंक की मात्रा का ज्ञान कराएंगे। सम, उच्चारण देखिए निकलेगा सम। ठीक है, फलन को इसमें दिखाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब हमको अलग करना होगा उपसर्ग को इस शब्द से, ठीक है, संयोग से चाहे संगम से, तो हम इस तरह से दिखाएंगे सम को, इस तरह से नहीं दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, और प्लस या जमा कम। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, अव से संबंधित दो उपसर्ग का निर्माण करिए या लिखिए। अवगुण, अवनति और भी जो और अनुबंध बहुत सारे शब्द आते हैं, और सॉरी अवगुण। ठीक है, तो ये शब्द आपको इस तरह से दो शब्द हमने दिया, और आप शब्द सर्च करके ढूंढ करके बुक से, पुरानी बुक से या अपने प्रोनाउंसिएशन शब्दों के उच्चारण के द्वारा शब्दों का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब इसको हमको उपसर्ग करना है अगर अवनति से, तो देखिए अव जमा नति, क्लियर हो गया। आप उपसर्ग भी अलग कर दिए, मूल शब्द भी अलग कर लिए। नेक्स्ट देखिए अनादर, अनपढ़, इसमें उपसर्ग शब्द क्या है, देखिए हम अभी उपसर्ग छोड़ दे रहे हैं, हम अनादर को सर्कल कर दिए, अन को सर्कल कर दिए, ये उपसर्ग अलग हो गया। नादर मूल शब्द, सॉरी दर जो है आपका मूल शब्द है, पढ़ जो है मूल शब्द है। देखिए हमने यहाँ पे दिखाया है अन जमा पढ़, अलग भी कर लिए और शब्द का निर्माण भी कर लिए उच्चारण के माध्यम से। और ये मेथड में अगर अलग करना है तो इस तरह से करेंगे। अब देखिए प्र उपसर्ग से संबंधित दो शब्द का ज्ञान कराइए। तो प्रकाश, प्रभाव, प्रत्यक्ष, प्रमाण, बहुत सारे शब्द आते हैं। ठीक है, अगर हम कह दें कि प्रा उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए, तो ये दो शब्द आप कर दीजिए, अगर कोई और कुछ जानकारी शब्द है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। अब अलग करने की बात आती है, मान लीजिए प्रभाव, ठीक है, या प्रकाश, तो प्रा जमा काश, प्रा जमा भाव, प्रा को अलग कर दिए, मूल शब्द को अलग कर दिए, तो आपका स्पष्ट क्लियर हो गया, ये उपसर्ग शब्द है, ये मूल शब्द है। दैट्स क्लियर। फिर आता है सरकार, सरदार, किससे बना है उपसर्ग से, ये शब्द सर से, उपसर्ग से दो शब्द का निर्माण। और आपको अगर जानकारी है सर लगा करके कोई शब्द उच्चारण कर सकते हैं, तो दो तीन शब्द और भी निर्माण कर सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे इस लिखने के अलावा शब्दों के। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम कह दें कि सरदार शब्द से उपसर्ग अलग करिए या मूल शब्द ही अलग करिए, तो दोनों को करने के लिए हमें ये मेथड अपनाना ही पड़ेगा संधि विच्छेद के द्वारा। ठीक है बच्चों, देखिए उपसर्ग के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, जो हम आपको पहले बताए थे कि उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, और भी बुक्स में आपके 2-3 का जानकारी कराता है, लेकिन आप ये 4 का ध्यान रखिए। वैसे तो आपसे अलग से पूछा नहीं जाता कि ये संस्कृत के उपसर्ग है कि हिंदी के उपसर्ग हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर बनता है जूनियर तक के बच्चों के लिए कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, 3 या 4, आपको जो भी बुक में जैसे भी ध्यान कराया जाए, लेकिन हम इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको 4 उपसर्ग की जानकारी करा रहे हैं, जिसमें देखिए संस्कृत के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं, उर्दू फारसी, मतलब उर्दू फारसी के उपसर्ग है, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल उदाहरण है उपसर्ग शब्द के। संस्कृत में अति, अनु, अप, आ, आदि। ठीक, हिंदी में देखिए आ, अन, नी, धर आदि। उर्दू में देखिए कम, उस, गैर, ना आदि। अंग्रेजी के उपसर्ग में देखिए सब, डिप्टी, वाइस आदि। एक चीज और ध्यान बता दे, जैसा आपको उर्दू के उपसर्ग में बता दे, देखिए कम, ये उपसर्ग शब्द है, इसमें कोई मूल शब्द जोड़ दीजिए तो आपका एक नया शब्द का निर्माण होता है। जैसे हम जोर, जोर, कमजोर लगा दिए। ठीक है, खुश, यहाँ उपसर्ग शब्द है, इसके मूल शब्द जोड़ देंगे, नसीब, कुछ नसीब बन जाएगा। गैर लिखा है, इसके मूल शब्द गैर, हाजिर मूल शब्द लिख रहे हैं हाजिर, और उसके बगल में आगे फ्रंट पहले हम गैर लिख देंगे तो गैर हाजिर शब्द का एक निर्माण हो रहा है। ना, ना आँख की मात्रा लग रहा है, समय लग रहा है। ठीक है, दीर्घ स्वर का निर्माण इसमें, तो हम इसमें ना पसंद लिख देंगे। ठीक, तो एक ना पसंद, पसंद जो है मूल शब्द है, और इसमें जब पहले ये जुड़ जाएगा उपसर्ग
तो नापसंद एक नए शब्द का निर्माण हो गया। अब देखिए अंग्रेजी के उपसर्ग में जैसे सब लिखा है, कोई मूल शब्द इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक नए शब्द का निर्माण हुआ। जैसे सपोज दैट आप लिख दीजिए सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर जो है यहाँ पे इंस्पेक्टर लिख देंगे तो नया शब्द मतलब बन रहा है, मूल शब्द है, इसमें हमने ज्वाइन कर दिया तो सब इंस्पेक्टर बन गया। डिप्टी है, ये उपसर्ग है आपका, ठीक है, और इंस्पेक्टर मूल शब्द लिख देंगे, डिप्टी इधर लिख देंगे बगल में आगे ही, तो डिप्टी इंस्पेक्टर लिख गया। ओके, वाइस ये उपसर्ग है और उपसर्ग पहले जुड़ता है, पता है आपको, बता भी दिया है। तो यहाँ पे वाइस ये उपसर्ग है, इसको हम साइड में करते हैं, चांसलर लिख देंगे, मूल शब्द है चांसलर और वाइस लगा देंगे तो उपसर्ग जुड़ करके वाइस चांसलर बन जाएगा, एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है। एक बार और फिर से ध्यान दीजिए, संस्कृत के उपसर्ग ये हैं, हिंदी के उपसर्ग हैं जिनसे शब्द का निर्माण करना है। अगर उपसर्ग को शब्द के मूल शब्द को जोड़ करके कहा लगाया जा रहा है तो 2 शब्द 3 शब्द का निर्माण करते हैं, और अगर अलग करने का मेथड है तो संधि विच्छेद करके आप उसको अलग करके, हमने मेथड पहले बताया था, उसको इस तरह से आप प्रकट कर सकते हैं। इस तरह से आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन यहाँ पे निकल जाएगा। बच्चों ये आपका पूरा सब चीज़ आपको हमने समझा दिया है। अब प्रत्यय जो है आपका टॉपिक बचा है वो सेकंड पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे।